ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस पार्ट 13 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करने के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना। ओके, बात समझ में आई? ठीक है ना? तो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि एडजेक्टिव क्लॉज है क्या। एडजेक्टिव क्लॉज लिखिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव का कार्य करता है, अर्थात अपने पूर्व आए हुए नाउन की विशेषता बतलाता है। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये पर हमें रुक जाना चाहिए बेटा। अब एडजेक्टिव का क्या कार्य है बेटा? एडजेक्टिव का कार्य है किसी नाउन की विशेषता को बतलाना। तो जब एडजेक्टिव का कार्य करता है तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव क्लॉज भी किसी नाउन की विशेषता को बतलाएगा, अर्थात अपने पूर्व आए हुए नाउन की विशेषता को बतलाता है। अंडरस्टैंड? देखिए, विशेषता ये है कि नोट, एडजेक्टिव क्लॉज से पूर्व नाउन आएगा जिसका वह वर्णन करेगा। क्या करेगा? जिसका वह वर्णन करेगा। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। Who was long, जो लंबा था। बेटा, मैंने एक आदमी को देखा, जो आदमी क्या था? लंबा था। अब यहाँ पर who was long, who was long, यहाँ पर बेटा ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। पूछो कैसे? क्योंकि हुआ जो लांग था वो कौन है? मैन है, अर्थात ये मैन आपका नाउन है और इस नाउन की विशेषता बतला रहा है, अर्थात एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा और ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। एडजेक्टिव क्लॉज से पूर्व नाउन आएगा जिसकी वह विशेषता बतलाएगा, आएगा जिसकी वह क्या करेगा? विशेषता, जिसका वह वर्णन करेगा या जिसका वह वर्णन करेगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है, तो कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव का क्लॉज का प्रारंभ किससे होता है? कंजंक्शन से होता है। ठीक ना? तो बेटा आगे लिखिएगा, एडजेक्टिव क्लॉज को बनाने के लिए, एडजेक्टिव क्लॉज को बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, किसका बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं बेटा? हु है, कामा, whom है,
हुज है, दैट है और विच है, तथा रिलेटिव एडवर्ब है, तथा रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं? वाई है, कारण बताएगा, व्हेन है, समय बताएगा, हाउ है, मैनर बताएगा, वेयर है, स्थान बताएगा। रिलेटिव क्लास को बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, दैट, विच तथा रिलेटिव एडवर्ब वाई, व्हेन, हाउ, वेयर का प्रयोग किया जाता है, बात समझ में आई बेटा? एडजेक्टिव क्लास को बनाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन से आएंगे? हु आएंगे, हुम आएंगे, हुज आएंगे, दैट आएंगे और वाई आएगा, व्हेन आएगा, हाउ आएगा, वेयर आएगा। ये कंजंक्शन आपको ध्यान में होना चाहिए बेटा। बस ध्यान ये रखना है कि इनसे पूर्व कोई नाउन आएगा जिसके बारे में वे वर्णन करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे आपको उदाहरण दिया गया है, ध्यान ये रहे बेटा, हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए, दैट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए, विच का प्रयोग वस्तु के लिए। ठीक ना बेटा? वेयर स्थान बताएगा, स्थान के लिए, वाई कारण के लिए, व्हेन समय के लिए, हाउ स्वभाव के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ये तथ्य आपको विदित होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसमें एग्जाम्पल करें और पाएं कि क्या ये सारी चीज़ें सहायक हैं। मिटा दें? हाँ बेटा, जैसे आपने उदाहरण दिया, आई गेव हिम ए कैमरा, हिम ए, आई गिव हिम ए कैमरा, द कैमरा वॉज वेरी चीप, द कैमरा वॉज वेरी चीप, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। यहाँ पर बेटा इन कंजंक्शन का अर्थ होगा जो, तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो पाएंगे आई गेव हिम ए कैमरा विच वाज वेरी चीप। अब यहाँ पर बेटा विच वाज वेरी चीप ये आपका है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज, और ये विशेषता बता रहा है कैमरा की। अब यहाँ पर आई गिव हिम ए कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। क्लियर हो रहा बेटा? मैंने उसे एक कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर जो कंजंक्शन है उसका अर्थ होगा जो।
हर सेंटेंस में मैंने एक आदमी को देखा जो लंबा था, मैंने एक गाय को देखा जो काली थी, मैंने एक स्कूल को देखा जो बहुत बड़ा था। जो शब्द आएगा इस कंजंक्शन के अर्थ। अब बात कर लेते बेटा, यहाँ पर जो कैमरा है ये वस्तु है, क्या है? वस्तु है, इसलिए कंजंक्शन क्या लगाया गया? विच लगाया गया। कंजंक्शन क्या लगाया गया बेटा? विच लगाया गया। अंडरस्टैंड? अब यहीं पर ये लेक्चर में समाप्त करूंगा, शेष बचे हुए को हम लेक्चर 2 में लाएंगे। बेटा इसको लेक्चर 1 कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेक्चर 1 कल मैं आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल पे ले चलूँगा और एग्जाम्पल कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।